हेलो एवरीवन, वेलकम टू एओसी। एओसी का मतलब एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। हम लोग जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं या तो डिप्लोमा से या फिर डिग्री मतलब बीटेक से, उन लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे उनको अपने डिप्लोमा की या बीटेक की डिग्री के रिलेटेड जिस भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, जिस भी सब्जेक्ट में कोई इशू है, तो हम उसके लिए भी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कौन कौन से हैं? सीईटी, एसएससी जेई, एचएसएससी जेई, गेट, एई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जिसमें हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड दे रहे हैं। आपको पीडीएफ नोट्स होंगे, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। पहले हमारा सिर्फ टेक्निकल पोर्शन था सिविल इंजीनियरिंग का, अब नॉन टेक्निकल भी है, जीएस एंड रीजनिंग सभी आपको यूट्यूब के इसी चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाओगे तो। फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ऑनलाइन के लिए 10,000 पर ईयर है। अगर अभी आप इसको परचेज कर रहे हो तो कूपन कोड ये अगर मनीषा 20 लगा दोगे तो 20% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको। ऑफलाइन बैच के लिए 25,000 और वैलिडिटी इसकी 1 ईयर रहेगी। एओसी ऐप को इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से। एक सब्जेक्ट वाइज जो बीटेक के एग्जाम्स अभी होने हैं, खास करके हिसार में, वो 15 तारीख से हैं। और उसके लिए भी आज से वन मतलब 1 जून से बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। अगर सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, अदरवाइज एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं जो आज का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब हमने पीछे की वीडियो जो मैंने लास्ट अपलोड करी थी वो थी कि सल्तनत काल मध्यकालीन भारत का, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली उसमें चेंजेस होंगे। आप लोगों को पता है, न्यूज में आया ही है कि हिस्ट्री की बहुत सारी चीजों को हटाया जाएगा और नई चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ चेंजेस मध्यकालीन भारत में होंगे, उसको मैंने छोड़ा है क्योंकि एसएससी जेई अभी मार्च 2023 में आएगा। तब तक कुछ नहीं पता नए के अकॉर्डिंग आएगा या पुराने के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आती हैं मैं अपलोड करके नई वीडियो बना दूंगी, नई वीडियो को अपलोड कर दूंगी। मीनवाइल हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ लेते हैं ताकि कुछ रह ना जाए और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई वो कौन सी कंपनी थी। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वो निकला तो इंडिया की खोज करने था, लेकिन वो गलत रास्ते से गया तो अमेरिका की खोज की। खोज मतलब अमेरिका को बनाया नहीं था, ये सब ऑलरेडी थे, सिर्फ बिजनेस के रास्ते की खोज की। ठीक है, बिजनेस पहले भी हो रहा था बाकी कंट्रीज का इंडिया से, लेकिन जिस रूट से हो रहा था वो रूट मुगल काल के वक्त पर बंद हो गया था। तो अब जरूरत पड़ी कि नया रूट बनाया जाए। तो सभी कंट्रीज अलग अलग इंडिया की को समुद्री रास्ते से ढूंढने में निकल पड़ी। तो सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए 20 मई 1498 को कालीकट केरल पहुंचे। ठीक है, तो अब पहली कंपनी कहाँ से एंटर हुई? केरल से, पुर्तगालियों की जहाज में। ये काली मिर्च का व्यापार यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद आता है पेड्रो अल्वारेज केब्राल, 1500 ईस्वी में आने वाला दूसरा व्यक्ति था। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी। ये तीनों जगहें केरल की है। ठीक है, ये तीनों ही आपको याद करनी है। उसके बाद आते हैं 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, क्योंकि जो बिजनेस था वो इतना अच्छा था, जो यहाँ से वो लोग पुर्तगाली मसाले लेकर जाते थे, उनका मुनाफा बहुत अच्छा था। तो उन्होंने यहाँ पर अपना चाहा कि वो अपना यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया बसा ले, अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर ले यहाँ पर। तो इन्होंने वायसराय भेजा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक का था। इनका उद्देश्य था शांत जल की नीति अपनाने का, ब्लू वाटर पॉलिसी। वो क्या थी कि जो हमारा अरब सागर है उसमें कोई भी जहाज, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बाहर का हो, इनकी परमिशन के बिना नहीं आए। ठीक है, उसके बाद आता है 1508 ईस्वी में अल्मीडा और संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक, जो गुजरात, मिस्र और तुर्क, इनके बीच एक युद्ध हुआ जिसको चौल का युद्ध 1508 बोला जाता है, जिसमें अल्मेडा हारा। लेकिन अगले ही साल फिर पूरी तैयारी करके अल्मेडा ने युद्ध किया और फिर उसको जीत लिया 1509 में।
अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय 1509 में बना, जिसका कार्यकाल 1515 तक चला। ठीक है। पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन को बनाया गया। अब इस मैप के थ्रू देखो, ये 3 जगहें तो पुर्तगालियों के पास आ गई थी। उसके बाद जो इन्होंने गुजरात वाले एरिया के साथ युद्ध किया था, वो भी अब पुर्तगाल में आ गया था। अब पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर कर्नाटक के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया था। अब ये भी पुर्तगाल में आ गया। ठीक है। उसके बाद प्रथम चर्च सेंट जेवियर 1515 में बनाया। वैवाहिक नीति, पुर्तगालियों ने क्या किया कि भारतीयों के साथ विवाह वैवाहिक संबंध बनाए, ताकि वो और सत्ता और राजनीतिक में एंटर कर सके। ठीक है। उसके बाद इसकी मृत्यु 1515 में हो गई। 1535 में नीनू डी कुना, जिसका कार्यकाल 1529 से 1538 तक का था, दीव पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। गुजरात इनके पास था ही और गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। तो ये वाला सारा का सारा एरिया कहाँ आ गया? पुर्तगालियों के पास। ठीक है। उसके बाद आता है पुर्तगालियों ने कॉटेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था चलाई, जिसमें कोई भी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जाएगा। यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अब यहाँ पर ये फाइनली लागू हो गई। उसके बाद आते हैं डच। डच आए तो थे भारत में दूसरे नंबर पर, लेकिन इनकी कंपनी जो स्थापित हुई थी वो तीसरे नंबर पर, क्योंकि अंग्रेजों की कंपनी पहले स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। तो डच 1596 ईस्वी में आए। नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी इनको कहा जाता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है। वास्तविक नाम वर्गिंदे और स्टेंडिशे कंपनी था इसका। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि 1759 में बेदरा या बंगाल का जो युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज हार गए थे। सॉरी, अंग्रेजों से डच हार गए थे और उनकी शक्ति वहां पर समाप्त होती हुई नजर आई थी। इस युद्ध में अंग्रेज सरकार का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में हुई। तो पुर्तगाली यहाँ थे और ये इस तरफ थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज। अब फाइनली ब्रिटिशर्स आ रहे हैं। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने आज्ञा पत्र जारी किया कि पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 सालों तक व्यापार करने के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है। इस समय भारत में मुगल वंश अकबर थे। अब 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और जेम्स प्रथम ने अपना कंपनी का बिजनेस शुरू किया भारत में बढ़ाना। और उन्होंने अपने दूत जॉन हॉकिंस को भारत भेजा अकबर के नाम फरमान लेकर। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर उस वक्त शासन में थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेम्स वन ने जॉन हॉकिंस के हाथ किसके नाम का फरमान भेजा? तो फरमान था अकबर के नाम का, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जो वहां नहीं पता था। और इस वक्त गति में कौन थे? जहांगीर। तो ये कहीं से भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरा ही आपको याद करना पड़ेगा एज अ स्टोरी। हॉकिंस 1608 में सूरत बंदरगाह पहुंचा। 1608 में सूरत में उन्होंने फैक्ट्री बनानी शुरू की। पुर्तगाली विद्रोह के कारण 1608 में जो सूरत में बन रही थी वो रुक गई। उसके बाद 1613 ईस्वी में जहांगीर ने इसको अनुमति दे दी, लेकिन इससे पहले ही वो 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बना चुके थे। इसके अलावा मसूलीपट्टनम में और कौन सी फैक्ट्री थी? डच की। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1615 में सर थॉमस रोन जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है। उसके बाद आते हैं मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य की एक मुख्य बंदरगाह थी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया कि आप यहाँ पर फ्री ट्रेड कर सकते हो। अब क्यों दे रहे थे हमारे सुल्तान ये चीज? क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ से बिजनेस लेके जाते, उनको जो भी मुनाफा होता वो इन राजाओं को भी देते थे। तो इनको भी लालच था कि, क्योंकि उनको ये नहीं पता था ना कि ये लोग हमारी सत्ता में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। उनको ये था कि बिजनेस हो रहा है और हमारे पास इनकम आ रही है, इसीलिए वो भी इनको इजाजत दे रहे थे। लेकिन जब पता चला कि असली उद्देश्य तो इनका सत्ता में आने का है, उसके बाद इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये इनिशियल स्टेज है जहां पर जो सुल्तान थे भारत के, वो इनको कोऑपरेट कर रहे थे।
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। यहाँ पुर्तगालियों ने चार्ल्स को बंबई द्वीप दे दिया। ठीक है, अब अंग्रेजों के पास चला गया। बंबई का गवर्नर गेरार्ड ऑगियर था 1669 से 1667 तक का। तो बंबई का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। 1668 ईस्वी में 10 पौंड वार्षिक किराए पर उन्होंने बंबई को कंपनी को दे दिया कि आपका यहाँ पर बिजनेस करो आराम से। ठीक है, जब ब्रिटिश हुगली पर नियंत्रण कर रहे थे, मुगलों के जहाजों से लूटपाट कर रहे थे, तब 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने एक युद्ध किया जिसमें हुगली से इन लोगों को भगा दिया। लेकिन 1688 ईस्वी में सर जॉन चार्ल्स ने फिर से सामना किया और एक संधि की जिसमें इन्होंने फिर से अपना जो अनुमति ले ली कि हम यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता और प्रथम प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर प्रेसिडेंट के अंडर हुई। ब्रिटिशर्स ने 3 प्रेसिडेंसी की टोटल यहाँ पर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, यहीं पर इन्होंने अपनी किलेबंदी भी की। तो पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता में हुई और प्रेसिडेंट थे सर चार्ल्स आयर। उसके बाद जो किलेबंदी इन्होंने की है, जो कोठियां इन्होंने बनाई, जो मेन मेन थी वो, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज थी मद्रास की, फोर्ट विलियम थी कलकत्ता की और फोर्ट लुई थी पौंडीचेरी की। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जॉन सरमन मिशन। कंपनी ने 1715 में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से दूत मुगल दरबार में भेजा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कर थे उनको कम कराने के लिए या कुछ रियायतों को लेने के लिए। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम बादशाह फरुखसियार थे, वो बीमारी, उनको कोई बीमारी हो गई थी। और क्या हुआ, जो ये मुगल दरबार में जो ये आए थे दूत या दूत मंडल, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक हैमिल्टन थे जो वहां पर सर्जन या वैद्य बोल सकते थे, तो उन्होंने इस बादशाह की बीमारी का इलाज किया। तो इस इलाज से खुश होकर 1717 ईस्वी में उन्होंने एक फरमान जारी किया। ब्रिटिश इतिहास कोर्स में इस कंपनी का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। इसमें कुछ शर्तें दी, कुछ उन्होंने बोला कि इतने आप सालाना जुर्माना या कर देकर आप बिजनेस कर सकते हो यहाँ इस एरिया में। तो उसमें 3-4 कंडीशंस है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अधिकार पत्र था वो किसके टाइम में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रांसीसी। लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट की सहायता से 1664 में प्रथम कंपनी की स्थापना यहाँ कर दी गई और पहली कोठारी 1668 यानी कि 4 साल के बाद फ्रैंक गेरो ने सूरत में स्थापित की। सूरत में स्थापित हुई थी पहले, अंग्रेजों की भी वही थी और फ्रांसीसियों की भी वही थी। उसके बाद आते हैं डेनिश। डेनिश आए 1616 ईस्वी में, पहली फैक्ट्री 1620 में 4 साल के बाद तंजौर के त्रावणकोर में लगाई। तो अभी के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी वेटेज एंशियंट और मिडवल मिलकर रखता है उतनी मॉडर्न इंडिया अकेला रखता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इसके एमसीक्यूज बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके एमसीक्यूज हर टॉपिक के करने बहुत जरूरी हैं और बिल्कुल इजीली 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो सब चीजें याद हो जाएंगी। अब जो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन से सन में क्या कौन सा युद्ध हुआ, क्या आंदोलन हुए। तो वीडियोस कंटिन्यू चलेंगी, आप 3-4 बार एक वीडियो को देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। नोट्स बनाते रहना। मॉडर्न इंडिया फिर कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप तैयारी शुरू रखो, एग्जाम जब होगा वो होगा ही। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।